हेलो बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों, आज जरूरी जानकारी में विषय है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरे चैनल का नाम है दिगंबराय जरूरी जानकारी। इसमें मैं सिर्फ जरूरी जानकारी देता हूं और आज का जरूरी जानकारी है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह कहावत सबसे पहले यूनान के दार्शनिक और बहुत बड़े लेखक अपने शिष्य अरस्तु और अन्य शिष्यों को रिपब्लिक नामक पुस्तक में पढ़ाते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर ही उसका आविष्कार होता है। इसे सबसे पहले 1519 ईस्वी में विलियम होर्म्स के द्वारा लिखा गया और छपवाया गया। उनके संस्करण का नाम था मेंटर ऑट्रियम जरूरीतास। ये बहुत ही मुश्किल से मिला है और मैंने इसे लिख कर रखा था। मेंटर ऑट्रियम जरूरीतास में ये सबसे पहले लाइन छपवाया गया था विलियम होर्म के द्वारा 1519 ईस्वी में। अब मैं बताता हूँ कि इस कहावत का अर्थ क्या है। इस कहावत का मतलब है कि जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो उसे पाने या हासिल करने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ लिया जाता है। इस कहावत का अर्थ है कि किसी काम को पूरा करने के लिए जब कोई विकल्प नहीं बचता है तब भी हम कोई न कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। अब आपको हम विभिन्न उदाहरणों से समझाएंगे कि ज़रूरत पड़ने पर कैसे किसी चीज़ की आविष्कार होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूरी दुनिया में कोरोना आया था और कोरोना अचानक पूरी दुनिया को लील लेना चाहती थी, अपने अंदर निगल जाना चाहते थे कोरोना। लेकिन 8 से 10 महीने के अंदर ही आवश्यकता पड़ने पर आज के वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए टीका ढूंढ लाया और टीका बना लिया और दुनिया को बचाने में पूरी मदद की। अर्थात जब देखा कि पूरी दुनिया को बचाना बहुत ही आवश्यकता है तब ऐसे में इसे ढूंढ लिया गया और कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया गया। वैसे ही जब आप इतिहास में जाओगे तो किसी भी हथियार का, दवाई का या किसी भी चीज़ का तभी आविष्कार हुआ है जब इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखो, इतिहास में लड़ाइयाँ किससे होती थी? तलवार से। आज लड़ाइयाँ किससे होती है? मिसाइल से। पहले किससे लड़ाइयाँ होती थी? छोटी मोटी बंदूक से। आज किससे लड़ाइयाँ होती है? AK-47 या अन्य आधुनिक मशीन गन MMG से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तलवार से लड़ाई हुई तो जो सेना हार गई उस सेना ने ये सोचने लगे कि मैं जीतूं कैसे, मैं फिर से अपना राज्य कैसे प्राप्त करूं। तो उन्हें आवश्यकता पड़ी जीत की। जब आवश्यकता जीत की पड़ी तो वो लोग अपने आप नए हथियार और नए प्रौद्योगिकी और नई टेक्नोलॉजी की खोज कर लिया। और आज आप देख ही रहे हो, आप देखोगे महाभारत में कि जब पांडवों को हस्तिनापुर नहीं दिया गया, उन्हें खांडव प्रस्थ दिया गया, तब आप देख रहे हो कि उस खांडव प्रस्थ जो बंजर भूमि था, वीरान था, जहाँ पर में सांप के अलावा कोई नहीं रहता था, कंटीली झाड़ियाँ थी, घास और पेड़ पौधे भी नहीं थे। लेकिन पांडवों ने अर्जुन युधिष्ठिर को जब लगा कि मुझे रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उन्होंने वहाँ पर में एक ऐसा महल तैयार कर लिया, उसकी महल का आविष्कार कर लिया कि जब दुर्योधन वहाँ आया तो उसने देखा कि ये तो हस्तिनापुर से भी बहुत सुंदर है और उसे पाने की उसमें लालच घुस गई और महाभारत हुआ। आज के दौर में आप देखोगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको नीट और जेई की मंजिल तय करना है तो आप क्या करते हो?
निश्चित है कि अगर हम जेईई के पेपर में बैठना चाहते हैं तो हमें 75% चाहिए, और आपका शौक है, आवश्यकता है कि हम जेईई को पास करेंगे और हम इंजीनियर बनेंगे। और फिर आप क्या करते हो, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए मिनिमम 75% लाते हो और लाने की कोशिश करते हो, और फिर आ ही जाता है, और 75 क्या 90% भी आ जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक गांव है, एक शहर है, गांववासी शहर आना चाहते हैं लेकिन बीच में नदी है, वो आ नहीं पाते, बाढ़ आने पर और हालात मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हुआ, डिलीवरी बच्चे होने की जब उन्हें दर्द शुरू हुआ, तो बाढ़ के समय में वो पहुंच नहीं पाए शहर, और शायद उस महिला की मृत्यु ही गांव में हो गई। ऐसे में लोगों ने आवश्यकता समझा और नदी पर पुल बना दिया, अर्थात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप और भी कई उदाहरण देख सकते हो। हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री थे, वो गंगा पार करके पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता क्या थी, पढ़ाई। तो उन्होंने गंगा पार करने की विधि का आविष्कार कर लिया। इसके अलावा देखोगे आदिकाल से मनुष्य जो है वो जानवर की जिंदगी जिया है, और जानवर की जिंदगी जीते जीते जब इंसान थक गया तब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एक बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी बनना है, और वो समझ गया कि सामाजिक प्राणी बनने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है। और फिर मानव ने स्कूल का आविष्कार किया, किताबों का आविष्कार किया, पढ़ना शुरू किया। पहले रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी चीज़ें हो, एक गांव, 5 गांव, 10 गांव में एक ही रामायण या महाभारत या गीता हुआ करते थे। लेकिन जब देखा गया कि रामायण पाठ करने से लोगों की ज़िंदगी में शांति आती है, तो लोगों की ज़िंदगी में शांति आएगी, ये एक आवश्यकता हुई। तो सिर्फ एक किताब को पढ़कर कितने लोगों की ज़िंदगी में शांति आ सकता था, शायद 2, 4, 10 को। इसीलिए अगर सब किताब पढ़ें तो निश्चित तौर से सबकी ज़िंदगी में शांति आएगी और सबका ज़िंदगी मंगलमय हो जाएगा। ऐसे में गुटेनबर्ग ने 1548 ईस्वी में क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, और प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अभी आप देखोगे ग्राहम बेल को ज़रूरत थी कि उनका जो वो खुद लैब में रहते थे और वो जानते थे कि दूर दराज के लोगों से बात कैसे करें, इसकी आवश्यकता है, तो उन्होंने टेलीफोन बना दिया। पत्र से काम नहीं चलता था, लेकिन जब किसी ने देखा कि हमारे अपने सगे बेटे, पुत्र पुत्रियां कहीं जाकर फंस गया और वो वहाँ से निकल नहीं पाया, मदद मांग भी नहीं पाया, अगर टेलीफोन होता तो निश्चित तौर से वो हमसे मदद मांग लेता, हम वहाँ पहुँच जाते और मेरा पुत्र या पुत्री बच जाता। ऐसे में लोगों ने और साइंटिस्टों ने, कई पीढ़ी तक साइंटिस्टों ने कोशिश की, और बाद में ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया। लोगों को अपनी बात हम कैसे पहुंचाएं, जब ये आवश्यकता मार्कोनी को पता चला तो उन्होंने रेडियो बना दिया। जब जॉन केएल बेयर्ड को पता चला कि हम जो कुछ भी करते हैं, नाटक, मंचन इत्यादि, तो नाटक करते हैं या ड्रामा करते हैं या कोई रामलीला करते हैं, तो उसे एक गांव या कुछ ही लोग देख पाते हैं। जरूरी है पूरी दुनिया देखे रामलीला को और फिर अपने घरों में शांति लाए। तो जॉन केएल बेयर्ड या अन्य साइंटिस्टों ने कोशिश की और टेलीविज़न का आविष्कार हो गया। उसी तरीके से आज देख रहे हो कि आवश्यकता थी व्यापार में कि कैसे हम अमेरिका को माल को देखें। अब अमेरिका की कंपनी यहाँ माल भेजेगी, 3 महीने में आएगा, उसको देखेंगे, फिर जाकर के हम ऑर्डर भेजेंगे, फिर आएगा। लेकिन नहीं, आवश्यकता ये हुई कि क्यों ना हम घर बैठे माल देख लें। तो लोगों ने क्या किया, जल्दी से इंटरनेट का आविष्कार किया, और इंटरनेट ने आकर सारे समस्या को सॉल्व कर दिया। आप बिजली ही देख लो, लोग अंधेरे में थे,
दिन में सूरज था, लेकिन रात को अंधेरे में वो अच्छे से जी नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात, इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां थी उसकी दवाइयां ढूंढने के लिए बिजली की आवश्यकता थी। लोगों ने आसमान में बिजली करकते हुए तो सब दिन से देखते थे, लेकिन शायद उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब घोर आवश्यकता आ गई, बहुत आवश्यकता आ गई, तो लोगों ने बिजली का आविष्कार कर दिया। तो अब समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से बिजली जो है वो हमारे लिए आवश्यकता बनी, तो हमने आविष्कार कर दिया। पहले ज़माने में चेचक था, कॉलरा था, मलेरिया था, ऐसे ऐसे भयानक बीमारी थे कि एक ही दिन में प्लेग था, एक ही दिन में पूरा का पूरा गांव लोग मर जाते थे। लेकिन लोगों ने समझा आवश्यकता कि नहीं, हमें जीना है, जीने की आवश्यकता को समझा, बीमारी को दूर करने की आवश्यकता को समझा। और फिर लोगों ने क्या किया, दवाइयाँ बनाई, चेचक की, डिप्थीरिया की, डायरिया की। लोगों ने देखा कि अगर किसी को 10 बच्चे होते हैं तो सिर्फ 1-2 ही जिंदा रह पाता है। आज से 200 या 300 साल पहले यही होता था, 10 बच्चे में 1-2 जिंदा रहेगा। लोगों ने देखा कि नहीं, आबादी बढ़ना आवश्यकता है, जनसंख्या का बढ़ना आवश्यकता है, बच्चों को जो जन्मा है उसे बचाना आवश्यकता है। और फिर लोगों ने, आप देख ही रहे हो कि कितने तरह के डीपीटी की बच्चों का जन्म लेते ही 5-6 वैक्सीन लगा दो, डीपीटी लगा दो, टेटनस का टीका लगा दो, जिससे कि वो बच्चा मर ही नहीं पाएगा। और आज के दौर में देख रहे हो, अगर किसी को 10 बच्चा हो तो 10 के 10 को जिंदा करके रखा जा सकता है। इसीलिए अब लोग 10 बच्चे नहीं करते, 2 ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 2 के 2 को ही जिंदा रख लेंगे, क्योंकि अब सारी सुविधाएं हैं। मानव ने अपनी हर आवश्यकताओं को पूरी किया है। पानी की कमी हुआ और कभी सूखा हो गया, सूखा आ गया, कैसे पूरा करें? तो लोगों ने आवश्यकता को समझा और आवश्यकता को समझकर बांध बना दिया। भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, कृष्णराज सागर बांध, ये सब बांध बनाकर पानी को घेर कर रखा और सूखे के मौसम में अपनी ज़रूरत को पूरा किया। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो अनाज की खपत भी ज़्यादा बढ़ गया। अब अनाज की खपत को कैसे पूरा करें? तो साइंटिस्टों ने, लोगों ने आवश्यकता को समझा और संकर किस्म हायर यील्ड को पैदा किया। और साइंटिस्टों ने हायर यील्ड बीज को पैदा करके, अब देख ही रहे हो कि 1 एकड़ बीज में 1 एकड़ ज़मीन में अगर 1400 किलो गेहूं होता था, तो अब उसी भूमि में 3200 से 4000 किलो गेहूं होता है। चावल भी जहां 1 कट्ठे में 1 मन होता था, यानी कि 40 किलो 1 मन, अब वहां पर 7 मन यानी कि 280 किलो उपजा लिया जाता है उतने ही ज़मीन में। तो जो जो हमारी आवश्यकता बढ़ती है, हम आविष्कार करने लगते हैं, आविष्कार होने लगते हैं। तो याद रहे, अगर आपको कभी भी कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो घबराना मत। आप देखोगे कि आपको जब तक कोई सहारा रहता है तब तक आप अपने से खुद नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आपका कोई सहारा छूट जाता है, सलाह देने वाला भी नहीं रहता है, तब आपका दिमाग आवश्यकता को समझता है कि अब मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। और फिर वो दिमाग अकेले में सलाह, विचार और वस्तु सबका आविष्कार कर लेता है, विचारों की खोज कर लेता है, और उस विचार से फिर आप आविष्कार कर देते हो। और अब तो कोई मददगार नहीं है आपका, कोई अपना नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आप पूरी मुस्तैदी से और पूरी मजबूती से इस दुनिया में जी रहे होते हो और आप जिंदा रह लेते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, आवश्यकता जो ही आएगी, आवश्यकता तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास कोई मददगार है, जब तक आपको कोई साथ दे रहा है। आप एक वक्त होता है जब आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, समझ में नहीं आता तो मम्मी से पूछते हो, पापा से पूछते हो, नाना से पूछते हो। लेकिन एक वक्त आता है जब मम्मी भी नहीं होती, पापा भी नहीं होते, सब परलोक से धार जाते हैं। उसके बाद भी आप क्या करते हो? जी रहे होते हो।
अब नहीं पूछने जाते किसी से, अब समझ जाते हो कि मुझे अपनी आवश्यकता मुझे खुद से पूरी करना है। ये सोचते ही आपका दिमाग सब कुछ ढूंढ लेता है। तो याद रखना बच्चों और मित्रों, बच्चों अगर आपको पढ़ाई में कमी लग रही है तो याद रखना कि आपको शायद आवश्यकता नहीं है पढ़ाई की। जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई अध्ययन की ज़रूरत आवश्यकता महसूस होगी, आप ऐसा पढ़ाई कर दोगे कि आप 90% लाओगे। लेकिन अगर आपको कम परसेंटेज आ रहा है तो इसका मतलब आप कमज़ोर नहीं हो, अभी तक आपने आवश्यकता को समझा ही नहीं है, शायद आपको पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। एक गरीब घर में जाके देखो, जिनको खाने को नहीं है, वो समझता है कि हमारी आवश्यकता रोटी है, और फिर वो क्या करता है कि उस रोटी को पाने के लिए वो देखता है कि सिर्फ हमें पढ़ना होगा और पढ़ाई ही आवश्यकता है रोटी पूरा करने के लिए, और तब वो पढ़ने लगता है और फिर बड़े होकर बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, बड़े पद लेता है, और रोटी क्या, अब तो वो विभिन्न तरह के पकवान बनाकर खाने लगता है। तो जिन बच्चों को ये लगे कि हम कमज़ोर हैं, जी नहीं, आपको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। मैंने करोड़पति के बच्चे को शायद पढ़ते हुए इतने अच्छे से नहीं देखा। क्यों? उनको आवश्यकता पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें उनको पूरी तरीके से पूरा हो रहा था। लेकिन एक गरीब का बच्चा, ऑटो चालक का, रिक्शा चालक का बच्चा पूरी जतन से, पूरे मन से आवश्यकता को समझकर पढ़ता है, और फिर देखोगे कि वो मुकाम और मंजिल हासिल कर लेता है। तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है किस बात की कमी? तो उसने अभी तक पढ़ाई की आवश्यकता को नहीं समझा है। अगर पढ़ाई की आवश्यकता को वो समझ जाएगा तो वो 90% कैसे आएगा, 80% कैसे आएगा, उसका आविष्कार वो कर लेगा। ऐसा प्लेटो ने कहा है, ऐसा अरस्तु ने कहा है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने देखा कि आवश्यकता है हमें भारत की आज़ादी की, और आज़ादी मिलेगी तो देश तरक्की करेगा, हमें मान सम्मान मिलेगा। आज हम पूरी दुनिया में गुलाम कहलाते हैं। तो जब आज़ादी की आवश्यकता पड़ी तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस सब ने मिलकर कोशिश की और हमें आज़ादी मिल गई। अर्थात आवश्यकता आज़ादी की थी तो पूरी हो गई, और हमने कैसे आज़ादी मिले उन विचारों का आविष्कार कर दिया, उस थ्योरी, उस विधि को कर दिया, आंदोलन किया। यानी कि आप समझ गए होंगे, अगर आपको आवश्यकता है तो आप जरूर कुछ करोगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो बच्चों और प्यारे मित्रों, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मैंने इस कहावत के द्वारा आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ जोश भर पा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।